इतनी गंदगी भरी है भाजपा के नेताओं के दिमाग में कि महिलाओं के चरित्र का आप इस तरह से चीरहरण करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। किस बात पर वोट देंगे दिल्ली की महिलाएं तुम्हें? तो उनका गालों को देखोगे, उनके गालों जैसे सड़कें बनोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिल्ली के बहन बेटी के ऊपर इस तरह के कटाक्ष करने की? आफत बन के तो भारतीय जनता पार्टी टूट रही है दिल्ली की महिलाओं के ऊपर। पूर्व सांसद जो कालकाजी विधानसभा से आपने उम्मीदवार बना दिया है, वो आज कहता है कि ऐसी सड़कें बनाऊंगा जैसे प्रियंका गांधी के गाल। तो महिलाओं के अपमान करने वाले लोगों को मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। बहुत स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक पर और यहां से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या यहां की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताएगी या यहां के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम खालिद चौधरी है। क्या लगता है फिर से केजरीवाल या इस बार बदलाव? देखिए, मेरा तो मानना है सरकार किसी की भी बने, क्या भाजपा की बने या कांग्रेस की बने या आम आदमी पार्टी की बने या अन्य और जो पार्टियां हैं, ये जितनी भी पार्टियां कहीं ना कहीं गरीबों के मुद्दों को उठाती हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, गरीबी का हो गया, भुखमरी का हो गया। आज जैसे मोदी जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन का हमारी जो इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आज भी हमारे देश में 7,000 पर डे भूख और कुपोषण से लोग मारे जा रहे हैं। एक साल में 25 लाख आदमी भूख और कुपोषण से मरे जा रहे हैं। ये सरकार मुद्दे उठाती है, लेकिन क्या इस पर काम होता है? 5 किलो राशन देने से 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन राशन दे रहे हैं क्या उन गरीबों तक पहुंच रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों नहीं पहुंच रहा? वो तो डायरेक्ट दे रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, कुछ भी नहीं है, जो बेचारे झुग्गियों में बसे हैं। और इसी 5 साल के काल में लगभग 25 लाख आदमियों को जो है बेघर कर दिया सरकार ने, भाजपा सरकार ने। लेकिन कुछ लोग कहूंगा ना कि दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार नहीं आई, पहली बात। और बात रही अरविंद केजरीवाल जी की, क्योंकि लोग चाहते हैं कि केजरीवाल आए। तो केजरीवाल भी देखो, जो उन्होंने वादे किए थे सबसे पहले, तो 2014 में जब आए थे, उन्होंने कहा था कि आते के साथ ही मैं ठेका प्रथा खत्म करूंगा। ठेका प्रथा वो नहीं कि पीने वाला ठेका प्रथा जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम पे रखे जाते हैं। तो क्या इस दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है ये? अगर चाहे तो अपने जितने भी दिल्ली सरकार के हाथ में एम्प्लॉय उनको पक्का कर दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बिजली फ्री की, पानी फ्री की, बस में महिलाओं के लिए किराया फ्री किया, इससे जन समर्थन उनको मिल रहा है। वही देखो, जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन एक आबादी वो भी उनको चाह रही है कि हाँ पानी फ्री कर दिया। अब मेरी बात समझ आ रहा है, आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जाइए ना, उत्तर पूर्वी दिल्ली, आप वहां जाइए, वहां जो पानी की व्यवस्था ही नहीं आज भी। 2 बार सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी भी जो कॉलोनियां हैं, पिछड़ी कॉलोनियां, जहां गरीब बस्ती रहती है, वहां गरीब आबादी रहती है, आज भी वहां पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप करावल नगर जाके देखिए, आप खजूरी जाके देखिए, आप सोनिया विहार जाके देखिए। 70 में 67 और 70 में 63 सीटें, बड़ी जीत मिली थी दोनों बार। दिल्ली की जनता ने भरपूर समर्थन दिया था, फिर भी आप कह रहे हैं कि देखिए, जनता तो समर्थन दे रही है। वही है ना कि 5 लुटेरे खड़े हैं, तो जो कम लुटेरा उसको थोड़ा सा ले लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं केजरीवाल इन 5 में अच्छे हैं। बिल्कुल, इनके मुकाबले पर तो वही अभी। और अभी देखते हैं, अगर बेहतर पार्टी होगी तो हम उनका समर्थन करेंगे। यानी बेहतर पार्टी क्या? 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। देखिए, पार्टियां तो बहुत सी हैं, बहुत सारी पार्टियां जिनको हम देखते भी नहीं। जो लड़ाई में है। हाँ, नहीं, वो भी लड़ाई में है। बहुत सारी पार्टियां वो भी लड़ाई में है, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ अपने नजरिया हमने ये बना रखा है, सिर्फ 3 पार्टियां, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टियां जब कभी गरीब आंदोलन होता कभी खड़ी नहीं होती, कभी आंगनबाड़ी महिलाएं अपनी तनख्वाह को लेकर सड़कों पर उतरती हैं तो कभी पार्टियां खड़ी नहीं होती, बल्कि धुन दबा के भाग जाते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल भी भागे थे और भाजपा सरकार वाले भी। लेकिन अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार और अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो डबल इंजन सरकार तो विकास तो करेगी ना फिर। अरे मुझे लग रहा है वैसे डबल इंजन ना हो, कहीं ये रेल की पटरी से उतर जाए। रेल हादसे तो वैसे बहुत है, मुझे लग रहा है कि ये डबल इंजन की छोड़ो, ये सिंगल जो केंद्र में बनी है, कहीं ये भी ना लग जाए। अभी नीतीश चाचा को जानते हो ना, आप जानते हो ना, तो बस आपके लिए इशारा काफी है। पहले अपनी बचा लें, दिल्ली की थोड़ा बाद में सोच लें तो अच्छा है। लेकिन क्या लगता है चुनाव में इस बार फिर से क्या होने वाला, आपके हिसाब से क्या होने वाला? देखिए, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। दिल्ली की जनता भाई कह रही है कि भाई केजरीवाल आएगा तो मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार बदल कर रहेंगे। अरे बीजेपी वाले तो 400 पार भी कर रहे थे, कितने पे रह गए? लेकिन सरकार तो बन गई ना उनकी, सिमट कर रह गए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, भाई सरकार भी उनके खतरे में। पहले वो अपनी सरकार बचा लें, दिल्ली को बाद में देख लें। मेरे हिसाब से तो बीजेपी को यहाँ दिल्ली के अंदर अपने कैंडिडेट उतारने ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप यही चाह रहे हो कहीं दिल्ली में जो है चुनाव जो है का रुझान आए, उससे पहले इनकी केंद्र सरकार गिर जाए। आप बताएं क्या लगता है? विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, क्या लगता है फिर से आम आदमी पार्टी या इस बार बदलाव? आम आदमी पार्टी ही आएगी, क्योंकि बदलाव के लिए कुछ बचा नहीं है। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी 2-3 दिन से एक ही कविता सुना रहे हैं
आपदा है, हटा के रहेंगे, बदल के रहेंगे। क्या बदलोगे? अपना चरित्र बदलो पहले मोदी जी। आपका पूर्व सांसद जो कालका जी विधानसभा से आपने उम्मीदवार बना दिया है, वो आज कहता है कि ऐसी सड़कें बनाऊंगा जैसे प्रियंका गांधी के गाल। कि महिलाओं के अपमान करने वाले लोगों को मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। इतनी स्तरहीन भाषा कब से बोलना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने? और क्या बदलोगे आप? आपदा है, नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली की जनता कह रही है सिर्फ 8 बचे हैं, इन्हें भी बदल के रहेंगे परमानेंट। भूल गए मोदी जी उस आपदा को जिसको आपदा बोल रहे हैं? इसी आपदा ने सन 2015 में आपके 67 विधायकों को कबूतर की तरह उड़ा दिया था राजनीति से। और इसी आपदा ने सन 2020 में भारतीय जनता पार्टी के 62 विधायकों को राजनीति में हरा के धूल चटा दी थी। ये आपदा बोल रहे हो? आफत बन के तो भारतीय जनता पार्टी टूट रही है दिल्ली की महिलाओं के ऊपर। दूसरों को आपदा बोलते हो, आप खुद आफत बनकर दिल्ली की महिलाओं के ऊपर टूट पड़े हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिल्ली के एक बहन बेटी के ऊपर इस तरह के कटाक्ष करने की? आप तो राष्ट्रवादी पार्टी हो, आप तो महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली पार्टी हो। आप तो रात के 12 बजे लोकसभा चलाकर महिला बंधन अधिनियम बनाने वाली पार्टी हो। तो जो पार्टी देश की आधी आबादी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उसी का पूर्व सांसद जो 2 बार से सांसद रहा, 3 बार विधायक रहा और फिर उतार दिया उसको मैदान में कालका जी विधानसभा से महिलाओं के ऊपर इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना दूंगा। लेकिन हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महिलाओं का अपमान करने की? क्या समझ रखा है आप लोगों ने दिल्ली की महिलाओं को? अभी तो आप सत्ता से बाहर हो 27 वर्षों से, अपने इन्हीं कुकर्मों की वजह से। इतनी गंदगी भरी है भाजपा के नेताओं के दिमाग में कि महिलाओं का चरित्र का आप इस तरह से चीरहरण करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। किस बात पर वोट देंगी दिल्ली की महिलाएं तुम्हें? तो उनका गालों को देखोगे, उनके गालों जैसे सड़कें बनाओगे? हद हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना है कि ऐसे लोगों के भरोसे आप दिल्ली में सत्ता की वापसी करना चाहते हो? अरे अभी तो आप सत्ता में नहीं हो, तब महिलाओं के बारे में इतनी गंदगी तुम्हारे दिमाग में भरी है। अगर तुम सत्ता में आ गए तो दिल्ली की बहन बेटियों के साथ तुम क्या क्या करोगे ये सर्व अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी या मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं दिल्ली में, तो क्यों ना बीजेपी को ही चुना जाए दिल्ली के लिए, ताकि डबल इंजन सरकार हो तो कुछ विकास हो। एक बार मौका दे सकते, एक बार मौका देने की सोच भी सकती है दिल्ली, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों के ऊपर तुम गंदी नजर रखोगे, उनके ऐसे अंगों को देखोगे, उनके अंगों को बात करके तुम लोग अपने उदाहरण पेश करोगे और बोलोगे किसी पूर्व में नेता ने बोला था तो हमने भी बोल दिया। किस बात का इस बात को तुम्हें अधिकार मिल जाता है कि एक आदमी गलती करता है तो तुम भी उस बात को दोबारा गलती करोगे? है क्या? आपने किया क्या है? दूसरी पार्टियों को आपदा बोलते हो आप। प्रधानमंत्री जी आप खुद बताओ ना, 10 सालों में 10 कौन से काम भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए किए? 10 गिना दो। 15 साल एमसीडी में रहे हो, 15 काम गिना दो जिसके आधार पे तुम्हें वोट दिल्ली की जनता दे। और अब तो मैं अपील करता हूं दिल्ली की माताओं बहनों से कि जिस तरह की भाषा कालका जी के बीजेपी उम्मीदवार ने प्रियंका गांधी जी के लिए बोली है, ये स्वीकार नहीं है। अब माफी मांगते फिर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। क्या मीडिया से देश चलेगा क्या? ये मीडिया में बाइट देने से देश चलेगा क्या? ये आप आहत करते हो सम्मान को महिलाओं के। ये मुद्दा नहीं है। अब माफी मांग रहे हो, माफी मांगनी है तो नाक रगड़ के माफी मांगो, प्रियंका गांधी जी के चरणों में गिर के और लिखित में माफी मांगो। और मोदी जी को जवाब देना होगा कि ऐसे ऐसे लोगों को जो सांसद रहे, विधायक रहे, आपने टिकट दे दिया जिनकी मानसिकता इतनी गंदगी भरी हुई है। मैं अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यकारिणी से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से, एक दिल्ली का वोटर होने के नाते, कि कालका जी विधानसभा से अपने इस गंदी मानसिकता के बीजेपी का जो उम्मीदवार है इसकी टिकट काटिए और किसी महिला प्रत्याशी को मैदान में लेके आइए महिला के सम्मान के लिए। वहाँ 2 महिलाएं हैं, आम आदमी पार्टी से आतिशी और कांग्रेस से अलका लांबा है। तो क्या लगता है इनके इस बयान का फायदा अलका लांबा को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी है? सर
महिलाओं के सम्मान में फायदा नुकसान देखने की अब विरासत नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति है कि एक अच्छी सरकार चुनना जो लोगों के हितों की बात करे, उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए। आप भले ही चाहे पुरुष प्रत्याशी दे दो दोबारा, लेकिन इसकी टिकट काटनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि यह पूरी बीजेपी को एक तरह से आईना दिखा रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये वो आदमी है जिसने लोकसभा में मायावती जी के एक सांसद दानिश अली साहब, उनको इसने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था, और इसने दानिश अली का ही अपमान नहीं किया था, पूरे मुसलमान समाज का इसने अपमान किया था। और ये में उतरा है गाली गलौज पर, अब ये महिलाओं के अपमान पर उतरा है ये आदमी। क्यों ढील दे रखी है भारतीय जनता पार्टी ने? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है ऐसे बोझ को ढोना राजनीति में? क्या शुचिता की कोई पराकाष्ठा ही नहीं है? सब नैतिक मूल्य भूल गए हैं मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी ने त्याग पत्र दे दिया अपने आंतरिक संविधान से। अरे बुलाओ इनको, समझाओ इनको, चुनाव का समय है, और चुनाव का समय ही आप इस तरह की भाषा बोलते हो। इसीलिए तुम 27 सालों से दिल्ली की राजनीति से बाहर हो, क्योंकि तुम्हें महिलाओं की इज्जत करने का सलीका आज तक नहीं है। ये तो आपका एक कैंडिडेट के बयान पर गुस्सा था, लेकिन अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो क्या लगता है कि इस चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी, या इस बार कुछ अलग रिजल्ट हो सकता है? आम आदमी पार्टी ही रिपीट करेगी, विकल्प नहीं है दूसरा, क्योंकि उस व्यक्ति ने संघर्ष सह के, जेलों की सलाखों के बीच में रह के संघर्ष किया है। दिल्ली के एक एक नागरिक के एक एक जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो दी है, जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है कि जब आप सत्ता में आते हो, चुनकर आते हो, तो जनता की जो प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करने का आपका संवैधानिक, नैतिक और मौलिक अधिकार होना चाहिए, और आपका दायित्व क्या है वो भी होना चाहिए। आप आ जाते हो, ये गंदा पानी आ रहा है, पीला पानी आ रहा है। अरे दिल्ली के अंदर 2 कॉलोनियां नहीं है, दिल्ली के अंदर कितनी सारी कॉलोनियां हैं। 3 करोड़ जनता रहती है दिल्ली के अंदर। हर रोज सबके घरों में सब्जियों का पानी इस्तेमाल होता है, सब नहाते हैं, पानी का पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं। जब झूठ का पुलंदा बना देने से कि यमुना जी साफ नहीं हुई है, इसलिए हमें सत्ता दे दो। अरे आपने 42,000 20-30 हजार करोड़ का नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा जी साफ करने के लिए जारी किया वो राशि। आप मुझे बताओ मोदी जी, आपने कितने किलोमीटर की गंगा जी साफ कर दी अभी तक? आज भी अखबारों में छपता है कि गंगा जी का जल जो है कितना उसमें वो मिक्स होके आ रहा है वहां पर। तो प्रदूषित एक दिन में नहीं होता है। अगर गंगा जी 10 साल में साफ नहीं हो पाई 10 किलोमीटर की भी, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि एक दिन में सफाई हो जाएगी? और इसमें जो मैला कुचैला पानी आता है वो हरियाणा के कुछ प्लांट से आता है। ये कई बार मुद्दा उठाया जा चुका है। हरियाणा में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार तो गंदे नाले हरियाणा की फैक्ट्रियों के बंद नहीं कर पाई आज तक, जो यमुना जी में आके मिलते हैं। कहते हो विकास कर देंगे हम, डबल इंजन की सरकार आ जाएगी हमारी। कोई आधार तो होना चाहिए डबल इंजन की सरकार के लिए, कुछ तो होना चाहिए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है, आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल सहमत है। सहमत है, यानी एक बार फिर से यहाँ पे केजरीवाल की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे इस बार हम बदल कर ही रहेंगे। ये सपना ही सपना रह जाएगा। जब उनका 14 में इतना बड़ा जोर था तब नहीं यहाँ बना पाया सरकार, अब क्या बना पाएंगे? दिल्ली में तो नहीं बना पाएंगे। क्या कह रहे हैं सर? बीजेपी कह रही है कि मैं बदल दूंगा, तो मैं तो कह रहा हूँ ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मुझे दे दो, मैं बन जाऊंगा सीएम दिल्ली। आपको ईडी सीबीआई चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर इसी से काम चल रहा तो मुझे भी दे दो, मैं बन लोग जाऊंगा। वोट देते हैं ना, ईडी सीबीआई को इलेक्शन में क्या काम है? सर ऐसा है कि ऐसी बात नहीं, मैं बच्चा नहीं रहा कि जानकारी नहीं है, ठीक है ना। मैं भी और डबल इंजन की सरकार क्यों? जब एक इंजन कमजोर होता है जब उसमें दूसरा इंजन लगता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए ना। डबल इंजन क्या मतलब है डबल इंजन का? अरे मोदी जी मजबूत नेता, पूरी दुनिया में डंका बज रहा, आप कह रहे हैं इंजन कमजोर होता है। कैसे मजबूत है बताएं आप जरा मुझे, आप बता दें कैसे मजबूत है। 3री बार प्रधानमंत्री बने और कैसे मजबूत करोड़ है? वादा किया था उन्हें नौकरी देने का, कितने करोड़ दिए? 10 सालों में कितने लोगों को नौकरी मिली? एक चीज, महिलाओं के सम्मान में बहुत मोदी जी बोलते हैं, क्या किया उन्होंने? अब ये है कि दिल्ली में बैठना चाहते हैं, दिल्ली में उनकी दाल नहीं गलेगी, ठीक है ना। केजरीवाल के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ केजरीवाल ही। क्या लगता है केजरीवाल के अलावा कोई विकल्प नहीं है दिल्ली में? विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा क्या? हमें तो कुछ नजर आया नहीं लग रहा। बीजेपी को, चाहे कांग्रेस और आप दोनों मिलके बीजेपी को नहीं बैठने देंगे।